Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 4 की फुलवारी की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ बोलने वाली गुफा का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। क, जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? उत्तर, जंगल के सभी जानवर शेर से इसलिए डरते थे क्योंकि शेर बहुत ही खूंखार था। इसलिए उसकी दहाड़ सुनते ही सभी जानवर अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। ख, गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? उत्तर, गुफा को देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई ना कोई जानवर रहता होगा। इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। ग, लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? उत्तर, लोमड़ी की दृष्टि धरती पर बने हुए कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखकर उसने जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के हैं। घ, लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? उत्तर, लोमड़ी ने गुफा से पूछा, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके अंदर आ सकती हूँ? लोमड़ी ने ऐसा इसलिए पूछा कि अगर कोई अंदर होगा तो पता चल जाएगा। अग, गुफा के भीतर से क्या आवाज आई? उत्तर, गुफा के अंदर से आवाज आई, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। प्रश्न संख्या 2, सही मिलान कीजिए। गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज चुप क्यों हो? यह वाक्य लोमड़ी ने बोला था। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। यह वाक्य शेर ने बोला था। कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? यह वाक्य लोमड़ी ने बोला था। मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर सकी। यह वाक्य शेर ने बोला था। प्रश्न संख्या 3, वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। दिए हुए प्रश्न में कहानी के वाक्य गलत क्रम में लिखे हुए हैं। इन्हें सही क्रम में निम्न तरीके से लिखेंगे। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। बहुत दूर निकल आने पर शेर को एक खाली गुफा दिखी और वह उस गुफा के अंदर चला गया। लौटने पर लोमड़ी की दृष्टि गुफा के बाहर बने हुए कुछ
पद चिन्हों पर पड़ी। उसे लगा कि गुफा में कोई है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही है। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या ना आऊं? गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अंदर सब ठीक है, चली आओ। आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। प्रश्न संख्या 4, सोच विचार कर बताइए। क, यदि लोमड़ी को शेर के पद चिन्ह न दिखते तो क्या होता? उत्तर, यदि लोमड़ी को शेर के पैरों के निशान न दिखाई देते तो वह सीधे गुफा के अंदर चली जाती और शेर उसका शिकार कर लेता। ख, यदि लोमड़ी के स्थान पर आप होते तो कैसे पता लगाते कि गुफा में शेर है? उत्तर, हम भी लोमड़ी की तरह शेर के पद चिन्ह देखकर पता लगाते। ग, यदि शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब नहीं देता तो लोमड़ी शेर के बारे में पता करने के लिए और क्या क्या करती? उत्तर, अगर शेर गुफा की ओर से लोमड़ी की बात का जवाब न देता तो लोमड़ी आवाज़ बदलकर फिर से प्रयास करती और किसी दूसरे जानवर के होने का नाटक करती। प्रश्न संख्या 5, भाषा के रंग। क, समानार्थी शब्द लिखिए। मुंह, चंद्रमा, वन, अंदर, धरती, तलाश। मुंह का समानार्थी शब्द है मुख। चंद्रमा का समानार्थी शब्द है चांद। वन का समानार्थी शब्द है जंगल। अंदर का समानार्थी शब्द है भीतर। धरती का समानार्थी शब्द है पृथ्वी। तलाश का समानार्थी शब्द है खोज। ख, पाठ में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखिए। अनुस्वार शब्द: जंगल, अंदर, आनंद, पंजों, नींद, रहें। अनुनासिक शब्द: मुंह, खूंखार, अंधेरा, लूंगा, चांदनी, ऊंची। ग, विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। एक वन में खूंखार शेर रहता था। उससे डरकर जंगली जानवर छिप जाते थे। शिकार की तलाश में उसे एक खूबसूरत गुफा दिखी और वह उसमें जा बैठा। चालाक लोमड़ी ने शेर के पद चिन्ह देख लिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।